Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Student, today our topic is kinematic of linear motion. सबसे पहले हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे रेस्ट एंड मोशन. Rest. A body is said to be in the state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding. एक बॉडी को हम तभी कहेंगे कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे. अब ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्लीप कर रहा है बॉय और ये जो वुमेन है ये सिट है, ठीक है, बैठी हुई हैं. तो ये दोनों जो हैं वो रेस्ट पोजीशन में है. इसी तरीके से अब ये जो गर्ल हैं ये भी क्या है, सिट हैं, तो ये भी क्या रेस्ट पोजीशन में है. Next is motion. A body is said to be in state of motion if it changes its motion with respect to its surrounding. Motion mean movement. किसी भी बॉडी को हम कहेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन में है कि वो अपनी पोजीशन को अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग जो है वो चेंज कर रही हैं. जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये बॉय जो है ये रन कर रहा है और जो ये बॉय है ये क्या कर रहा है कि ये बाइसाइकिल को मूव कर रहा है. तो इनकी दोनों की बॉडी में क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है. सपोज़ यू आर ट्रैवलिंग इन कार. जैसे कि आप कार में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो कार में आप बैठे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कार क्या है, मूव कर रही है, तो कार में मोशन है. और कार के अंदर आप बैठे हुए हैं तो आप रेस्ट पोजीशन में. यू आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट सिटिंग while your car is moving. Okay, next topic is types of motion. There are 3 types of motion. Number 1 linear motion, number 2 rotatory motion, number 3 vibratory or oscillatory motion. Linear motion. A body moves in straight path or curved path is called linear motion. Example, motion of car on flat road, motion of cricket ball. लीनियर मोशन कौन सी होती है, कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ यानी कि बिल्कुल सीधे रास्ते में वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसकी जो मोशन होती है वो लीनियर मोशन होती है. जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो कार है ये मूव कर रही है, रोड पर है, तो रोड क्या बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट पाथ में ये मूव कर रही है, तो इसकी जो मोशन होगी वो होगी लीनियर मोशन. नेक्स्ट इज रोटेटरी मोशन. ऑफ अ बॉडी स्पिन और रोटेट अबाउट फिक्स पॉइंट और एक्सेस, इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. कोई भी बॉडी जो है वो स्पिन कर रही है या रोटेट कर रही है एक फिक्स पॉइंट पे या एक्सेस पे, तो उसकी मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन. एग्जांपल इज रोटेशन ऑफ कार व्हील, ठीक है, कार के जो व्हील की रोटेशन होती है जिस तरीके से वो गोल चक्कर में घूम रहे होते हैं, तो उस मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन. रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस. जैसे कि जो अर्थ होता है वो अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा होता है, तो उसकी मोशन कहते हैं रोटेटरी मोशन. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है रोटेटरी मोशन की, रोटेटिंग फैन, टरबाइन. अब देखें टरबाइन जो है ये सर्कुलर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस तरीके से एक अपने एक्सिस में, इस तरीके से. ये नेक्स्ट जो है ये फेरिस व्हील, फेरिस व्हील भी जो है वो इस तरीके से रोटेट करी, तो इसमें जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन है. स्पिनिंग टॉप. अब यहाँ पे जो टॉप है उसको ये क्या कर रहा है, रोटेट करवा रहा है, तो वो इस तरीके से स्पिन कर रहा है, तो उसमें जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन है. स्पिनिंग व्हील. अब ये जो व्हील है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इसके अंदर जो है वो मोशन होगी रोटेटरी मोशन. Next is vibratory or oscillatory motion. When an object is displaced from its fixed position and made to move to and fro periodically, it is known as vibratory motion. Example, motion of pendulum, a block suspended to spring. ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन क्या है, इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक फिक्स पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा है और मूव कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन में.
जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, पेंडुलम है। तो पेंडुलम जो है वो एक फ़िक्स पोजीशन में यानी कि जो इसकी एक ये है मीन पोजीशन है कि यहाँ पे इसकी फ़िक्स पोजीशन है। अब ये यूँ करके रोटेट कर रहा है टू एंड फ्रो, कभी लेफ़्ट साइड पर जा रहा है और कभी जो है वो राइट साइड पर जा रहा है, ठीक है। ये पेंडुलम है और पेंडुलम में जो मोशन होती है उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स क्या है, ये फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स किसकी होती हैं, ये ऑब्जेक्ट की होती हैं, उसको हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। अब हम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स, the branch of physics which deal with motion of object with or without reference to the force or agent causing the motion is called kinematics। kinematics क्या है, ये फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं और किस वजह से मूवमेंट हो रही है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसको हम स्टडी नहीं करते काइनेमेटिक्स में। नेक्स्ट इज़ डायनेमिक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द कॉजेज़ ऑफ मोशन। जैसे हम काइनेमेटिक्स में सिर्फ स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को, कि ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रही है या नहीं, बस ये स्टडी करते हैं। और डायनेमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। हाउ द मोशन इज़ प्रोड्यूस, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो मोशन कैसे प्रोड्यूस हुई है। What are its फैक्टर विच विल अफेक्ट द मोशन इज़ कॉल्ड डायनेमिक्स, यानी कि कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करें, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है, मोशन है, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। ये सब हम स्टडी करते हैं डायनेमिक्स में। और डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स इन दोनों ब्रांचेस को हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। Next topic is scalar and vector quantities. Any quantity which can be measured by any method is called a physical quantity. Physical quantity क्या होती है? फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर रहे हैं किसी भी मेथड से, एनी मेथड, तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं हम उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटीज़, नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटीज़। Physical quantities which are completely described by their magnitude only are called scalar quantities. Scalar quantities क्या होती हैं कि अगर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, यानी किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं मैग्नीट्यूड के ज़रिए, यानी कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो क्वांटिटी जो कहलाएंगी वो स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, दीज आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज़ है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है। लाइक टाइम है तो टाइम अगर बताएंगे अभी 2 मिनट्स जो है वो लेफ़्ट हैं, 4 मिनट्स हैं, तो ये 4 मिनट्स 2 मिनट्स के कि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे, डायरेक्शन नहीं बता रहे कि ये नॉर्थ की साइड पर 2 मिनट्स है, ईस्ट की साइड पर 4 मिनट्स हैं। तो ये जो है अगर हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। लाइक डिस्टेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने स्कूल से अपने होम तक का जो डिस्टेंस कवर किया है वो 1 किलोमीटर किया है, तो ये क्या डिस्टेंस बताई हुई है, ठीक है, मैग्नीट्यूड पता है। लेकिन अगर ये बताएं कि आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो कवर किया है लेकिन किस डायरेक्शन में किया है, नॉर्थ डायरेक्शन में किया है या ईस्ट डायरेक्शन में किया है, तो ये डायरेक्शन भी बताएंगे, तो ये होगी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़। लेकिन सिर्फ आपका डिस्टेंस बताया जाए कि आपने अपने स्कूल से होम तक 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है, कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाई बाय सिंपल अर्थमेटिक मेथड।
जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़। Physical quantities which are completely specified by their magnitude and direction both are known as vector quantities. Vector quantities वो होती हैं जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी की, या हम कहें किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं और डायरेक्शन भी बता रहे हैं, तो वो जो क्वांटिटीज़ होंगी वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप अपने स्कूल से अपने घर तक गए तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। और अगर आप बताएं कि मेरा घर जो है वो नॉर्थ की साइड पर है, साउथ की साइड पर, आप डायरेक्शन बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या हुआ कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस, और उसके साथ आप डायरेक्शन बता रहे हैं कि नॉर्थ की साइड पर घर है या साउथ की साइड पर घर है, तो डायरेक्शन भी बता रहे हैं। तो ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल है। Vector quantities cannot be solved using simple arithmetic mean, geometric और trigonometric method are used. जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं हम उसको सिंपल अर्थमेटिक मीन के ज़रिए सॉल्व नहीं कर सकते। सिंपल अर्थमेटिक मीन का मतलब ये होता है कि हम उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि उसको ज्योमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड के ज़रिए उसको यूज़ करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को। अब इसमें जैसे एग्जांपल दी हुई है कार की। अब कार की इसमें ना स्पीड बताई हुई है, कार जो है वो की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। इट डज़ नॉट इंक्लूड डायरेक्शन। अब इस कार की डायरेक्शन नहीं बताई हुई है, कार जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो उसमें डायरेक्शन नहीं बताई, जस्ट सिर्फ स्पीड बताई हुई कि इसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। अब ये जो नेक्स्ट कार है ये वाली, इसमें क्या है, इसकी स्पीड भी बताई हुई है, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी बताई हुई है कि डायरेक्शन ये बताई हुई है कि ये 30 डिग्री एंगल से क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो इसकी ये डायरेक्शन भी बता रहे हैं और स्पीड भी बता रहे हैं। तो अब ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर वेलोसिटी इज़ वेक्टर विच मीन डायरेक्शन इज़ आल्सो इंक्लूडेड। अब जैसे हमने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी बता रहे हैं और इसके साथ मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं इसका। Now come to the next topic, distance and displacement. Distance is the measure of how much ground an object has covered during its motion. Distance mean फासला, यानी कि किसी भी बॉडी ने ग्राउंड पर जो है वो कितना जो है वो कवर किया, कितना ग्राउंड जो है वो कवर किया ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं डिस्टेंस की, जैसे कि ये स्कूल है और यहाँ पर आपका होम है, तो आप जा रहे हैं, ठीक है, ये आपने डिस्टेंस कवर किया हुआ है। या आप ग्राउंड पर से ही आप जाएंगे तो ग्राउंड पर का कितना आपने ग्राउंड जो है वो कवर किया है, ठीक है। तो हम उसमें डिस्टेंस, यानी कि ये क्या है, ये डिस्टेंस है, यानी कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम स्कूल टू होम, ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कवर्ड बाय अ बॉडी इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में कोई भी बॉडी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन पार्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है स्कूल टू होम, आपने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिस्टेंस के यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस है, लेकिन अगर आप इस तरीके से डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, रास्ता कवर कर रहे हैं, तो कहाँ है, ये देखें कितने लेंथी ये डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्कूल टू होम इस तरीके से डिस्टेंस कवर करेंगे तो ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ख़ास डायरेक्शन में, मतलब ये नॉर्थ की तरफ हो सकता है आपका होम या साउथ की तरफ हो सकता है, तो ये क्या है, ख़ास डायरेक्शन है।
डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी वाइल डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बता रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, इसीलिए डिस्टेंस क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है।